In this video, we are going to start with our next section, which is section C. The question is, what do you mean by swaps? Explain its features and uses. Swaps क्या होता है? A financial agreement between two countries or parties to exchange cash flows in future according to predetermined terms. स्वैप का सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज. क्या एक्सचेंज करना? कैश फ्लोज इन फ्यूचर. और ये टर्म्स जो हैं पहले ही डिसाइडेड होती हैं. इसकी एग्जांपल है, एक कंट्री है जिसने लोन लिया हुआ है जिसका इंटरेस्ट रेट जो है वो फ्लोटिंग है. एक कंट्री है, ये ए हो गया. एक कंट्री है जिसने इंटरेस्ट लिया हुआ है उसका है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट. अब जो बी है वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे करना चाहती है और जो ए है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना चाहते हैं, तो वो आपस में क्या कर लेंगे? स्वैप. ओके, फीचर्स क्या होते हैं स्वैप के? इट इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूजुअली 10 years. It is an agreement between two parties. It consists of exchange of cash flow. It is based on underlying asset. Then it is traded on over-the-counter market. No immediate payment is required in swap. And it is a customized contract. We can customize the contract according to our needs. Then we have, what are the uses of swaps? सबसे पहले swaps का यूज़ क्या होता है? ये इट इज़ अ फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट. बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, हम उसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं. देन इट इज़ असेस टू डिफरेंट मार्केट्स. जब हम स्वैप को यूज़ करते हैं, अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के जैसे इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया, ए फिक्स लेना चाहती थी एंड बी फ्लोटिंग लेना चाहती थी, तो अब पता चला कि मान लो ए की जगह इंडिया है और बी की जगह यूएसए है. अब इंडिया को फ्लोटिंग चाहिए और यूएसए को फिक्स चाहिए. आपस में दोनों ने स्वैप कर लिया. अब दोनों कंट्रीज़ का असेस हो गया ना मार्केट्स में. इंडिया का असेस हो गया यूएसए में, यूएसए का हो गया इंडिया में. देन इट हेल्प्स इन बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग. हम देखिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन कॉस्ट रिडक्शन. हेजिंग रिस्क. हेजिंग का मतलब आपको मैंने बताया, रिडक्शन ऑफ रिस्क. देन वी गॉट अ मोर एंड मोर ऑफ प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी.